नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर हुए विवाद के बाद इंदौर शहर में विरोध तेज हो गया। इसी क्रम में शहर के विभिन्न वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। जानकारी के अनुसार शहर के करीब 85 वार्डों में प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया और भारत माता की जय के नारों के साथ राष्ट्रीय गीत गाया गया। यह विरोध उस घटना के बाद सामने आया जिसमें कांग्रेस की महिला पार्षदों फौजिया शेख अलीम और रूबीना इकबाल द्वारा सदन में राष्ट्रीय गीत गाने से इनकार किए जाने की बात सामने आई थी। इस घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। वार्ड क्रमांक 16 में आयोजित विरोध प्रदर्शन में पार्षद सोनाली मुकेश धरकर विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के पूर्व नगर अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण साहू, मंडल महामंत्री जुन्नू दुबे, मुकेश धरकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया और एक स्वर में राष्ट्रगीत का सम्मान बनाए रखने की बात कही। इस दौरान नेताओं ने कहा कि राष्ट्रगीत का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है और इसका अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। मंडल महामंत्री जुन्नू दुबे ने कहा कि यदि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा होती हैं तो पार्टी कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने संबंधित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे क्षेत्र में देशभक्ति के नारे गूंजते रहे और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय एकता एवं सम्मान बनाए रखने का संकल्प लिया। संभाग ब्यूरो चीफ विवेक सिंह की रिपोर्ट। दुबे जी, आज पुतला दहन का कार्यक्रम नंदबाग क्षेत्र में रखा गया है, क्या कहेंगे किस प्रकार का पूरा विरोध चल रहा है? ये क्या था कि अभी 2 दिन पहले हमारा नगर निगम का बजट पास हुआ था नगर निगम में, जिसमें ये कांग्रेस पार्टी के 2 पार्षदों ने, इसमें एक जो खजाने की पार्षद है उनने एक बयान दिया था कि मैं तो वंदे मातरम नहीं बोलूंगी, और उनका एक बयान और भी था। चलो वंदे मातरम का तो फिर भी तुमको तो हक भी नहीं देंगे हम वंदे मातरम बोलो, पर उनने एक बात बोली थी कि हिंदू मरता है तो बोले जल के गंगा में जाता है, और बोले हम तो यहीं खड़े रहते हैं। तो इस पे आज हम हिंदुओं पे बहुत ये, इनकी अगर इच्छा नहीं है तो पाकिस्तान में बच जाए जाके, हमने इनको बुलाया नहीं है और ये कल जाते चले जाए। हमारा देश हमारा हिंदू तो छोड़ ही दे ये। और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे बीच हमारे पार्षद जी, हमारे लक्ष्मण साहब जो वरिष्ठ नेता जी ने, सभी ने, हमारे कांग्रेस के वार्ड 16 के सभी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करा इनका। और हम भगवान महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि इनके राहुल गांधी जी को भी थोड़ी अक्कल दे, क्योंकि एक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक बयान दिया था अभी 4 दिन पहले कि नमाज पढ़ने के पहले अगर कोई सांप निकलता तो उसको वो कर दो। अगर कोई बयान दिया तो बोला आरएसएस के खिलाफ भी दिया था। तो जब भी देश पे कुछ आ चाहिए तो हमारी शाखा, हमारी आरएसएस के लोगों ने अपनी जान पे खेल के पूरे देश की रक्षा करी है। सेना के तौर पे, बिगड़ सेना के भी वो लोग सेना बन के काम करते हैं। तो ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना मतलब मेरे लिए हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं राहुल गांधी जी से भी निवेदन करूंगा कि आप ऐसे लोगों को पार्टी से निकालें और बाबा महाकाल सभी को सद्बुद्धि दें। यदि प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो अगला चरण भारतीय जनता पार्टी का क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी तो इसके खिलाफ या तो इनके घरों पे, इनके कॉलोनी जाए, जिस वार्ड के पार्षद है, क्योंकि उनने तो बोल दिया कि हम तो निर्दलीय पार्षद है, और या तो फिर वहीं पुतला जलाएंगे, नहीं तो नगर निगम में विरोध करेंगे हम लोग, तो इनको बैठने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लव जिहाद जो पैदा हो रही है इन्हीं के क्षेत्रों से पैदा हो रही है, तो ये मानसिक स्थिति उन्हीं की है ये सब। अरे इन्हीं का तो एक पार्षद पकड़ाया है जिसमें लव जिहाद है, इन्हीं का रिश्तेदार है वो। तो इनकी तो मानसिकता ही यही है ना कि घर अपना भी फोड़ो, अपना तो बचा लो, दूसरे का फोड़ो। और ये जो बयान जो दे रहे हैं तो ये तो लव जिहाद पे आज हमारी बहन बेटियां परेशान हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, और हमारे महापौर जी और कमिश्नर साहब से निवेदन करें कि इनको नगर निगम बजट में आज के बाद नहीं बैठने दिया जाए। क्या इनकी पार्षदगी समाप्त करने के लिए भी कोई विचार चल रहा है? पूरा विचार चल रहा है। कल हमारे पार्षद लोग पूरे 64 पार्षद कल गए थे और थाने पे इनके खिलाफ रिपोर्ट भी करी है, और निगम कमिश्नर से भी मिले हैं, और इनके पार्षद तो बिल्कुल जाना चाहिए। और इसके लिए हम सभी लगे हुए हैं, और हम भी ऊपर भी बात करेंगे कि इनकी पार्षद हटाए, नहीं तो हम विरोध करेंगे इसका लगातार। आपका परिचय? मैं जुन्नू दुबे, मंडल महामंत्री, गुरु टेक्चर मंडल। भाई साहब, आज फौजिया शेख और उनका पुतला दहन कार्यक्रम, मामला यह है कि परसों नगर निगम के बजट सत्र के सम्मेलन में फौजिया शेख और रूबीना इकबाल खान ने हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, जिन्होंने कहा था कि हम किसी बाप में हिम्मत नहीं है जो हमसे वंदे मातरम कराए। ऐसी महिलाओं को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम जो राष्ट्रीय गीत है वो हमारा आन बान शान है। इस
गीत को गाते हुए हमारे देश के कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे को चूम लिया है। और यह हमारी आन बान शान है। वो लोग हमारे देश का अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, और यहाँ के इतनी प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी अगर वो लोग राष्ट्रीय गीत नहीं गा रहे तो ये उनकी मानसिकता दर्शाती है, ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है। आपका परिचय। मेरा नाम मुकेश धारकर, वार्ड क्रमांक 16 से सोनाली मुकेश धारकर पार्षद है, उनके घर से। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज भारतीय जनता पार्टी इंदौर महानगर द्वारा पूरे 85 वार्ड में कांग्रेस के कुशासन जो आज तक आपने देखा है 70 साल 75 साल के दरमियान, उसको लेके फौजिया शेख कांग्रेस की पार्षद और रुबीना खान कांग्रेस की पार्षद, दोनों ने सदन के अंदर सदन की गरिमा को भंग किया, साथ में हमारे भारत के संविधान को भंग किया। उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं हम यहाँ पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी महिलाओं का विरोध नहीं करती है, लेकिन आज पूरे इंदौर शहर के अंदर मां अहिल्या की नगरी है, इसके अंदर सब में रोष है। और इन दोनों महिलाओं के खिलाफ हम कांग्रेस से मांग करते हैं कि तत्काल इनको पार्टी से बाहर करें, और शासन से मांग करते हैं कि इनको गिरफ्तार करें। कल हमारे साथियों ने FIR दर्ज कराई है और हम तुरंत शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको तुरंत गिरफ्तार करें और इनको गिरफ्तार करके जेल में डालें। बंधुओं, भारत माता की शान और आन के लिए हम सब भारतवासी एक है। निश्चित तौर से हमारे देश के वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, इन सब ने फांसी का फंदा हंसते हंसते चूमा था भारत माता का और वंदे मातरम गाने के लिए। बंधुओं, और आज ये सदन के अंदर बोल रही है कि हम भारत माता का वंदे मातरम नहीं गान करेंगे, तो ये निश्चित हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देश का अन्य खाते हैं, हमारे देश की देश में रहती है और हमारी देश की बुराई करती है, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ये पहला चरण है, इसके बाद में और भी हम कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने इनको अपने पार्टी से निलंबित कर तो दिया, ठीक, क्या कहेंगे? उनने ठीक किया, ये अच्छी बात है। उनको हम अच्छा समझते हैं कि एक हिंदूवादी नेता निश्चित तौर से कर रहा है, तो हम उसके लिए उसको धन्यवाद करेंगे। आपका परिचय। लक्ष्मी नारायण साहू, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नगर अध्यक्ष।